हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस छोटे से यूट्यूब चैनल मेक माई स्टडी में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कैसे कोई भी मल्टीप्लिकेशन को आप इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन आपको 2 डिजिट के मिलेंगे, 3 डिजिट के और 4 डिजिट के मैक्सिमम मिलेंगे। 5 डिजिट के बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेंगे। तो मैं आज इस तीनों डिजिट के एक शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करने आया हूँ। दोस्तों, ट्रिक होता ही है कि आपके कोई भी काम को आसान कर देना। तो यहाँ पर मैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस करूँगा, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अब हम सबसे पहले जो है 2 डिजिट के नंबर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2 डिजिट के नंबर में हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए 33 ले लिए और 39 ले लिए। आप इसको मल्टीप्लिकेशन सिंपल वे में करेंगे तो आपको 3 लाइन लगेंगे, लेकिन मैं यहाँ इसको मात्र 1 लाइन में कर दूंगा और बहुत ही ईजी है। आप बस इसको समझने में पूरा फोकस दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 27। तो 27 का 7 को आपको यहाँ लिखना है और 2 को यहाँ कैरी हैंड में ले लेना है। फिर क्या करना है, यहाँ पर 9 3 जा, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 3 जा 27 और 3 3 जा 9। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप इस तीनों नंबर को ऐड कर दीजिए। तो 7 2 9 9 9 18, 18 का 1 हैंड में 1 और 2 1 3, तो 38 आ गया। अब इस 8 को आपको यहाँ रखना और 3 को यहाँ पर आपको हैंड में रखना। फिर यहाँ पर अब आप इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 9 3 जा 3 3 जा 9, तो अब आप इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो 9 3 12, तो यहाँ पर आप 12 लिख लीजिए। अब देखिए, अब आप इसका पैटर्न पूछिएगा। तो पैटर्न बेसिकली आपका यहाँ है, आप पैटर्न को लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीछे वाले 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना, फिर बीच वाले दोनों डिजिट को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और ऐड करते चलना। हमेशा याद रखिए सभी को ऐड करना है। तो यहाँ भी ऐड, यहाँ भी ऐड। अब यहाँ पर क्या करना है, अंत वाले डिजिट को दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके और आएगा उतना लिख देना है। अब आप इसका जो है क्या कीजिए, अब आप ऐसे करके देखिए मल्टीप्लिकेशन आपका ऐसा आता है कि नहीं। आपका पक्का जो है 1287 आएगा। आप ज़रूर करके देखिएगा और इसका जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप सीख पाए। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई आपको डिजिट 37 दिया हुआ है और आपको दिया हुआ मान लीजिए 23 दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके और खुद ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा फिर आप देखिए, और बन गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बताया था इस दोनों डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 7 3 जा 21 का 1 2 यहाँ लिख लेंगे। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 3 जा 9 और 7 2 जा 14 और सभी को ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 9 6, 15 का 5 हाथ में हैंड में 1 और उसके बाद 2, 25 हो जाएगा। तो 25 का 5 यहाँ लिख लेंगे और 2 यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर हम इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर अब इस दोनों को करेंगे। तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 6 2 8, अब 8 यहाँ लिख लेंगे। अब आप इसको रियल में करके देखिए, ऐसे जैसे आप करते हैं डायरेक्ट मेथड में। तो आप इसको करके देखिए, आपका इतना ही आएगा। चलते हैं थर्ड डिजिट की तरफ। आपका जो है सारा में वही काम है, बस थोड़ा सा जो है आगे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो उसके लिए कोई चिंता नहीं करना। तो अब पहला एग्जांपल हम लेते हैं। तो मान लीजिए कोई नंबर थर्ड डिजिट का दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए 372, कुछ भी ले सकते हैं, 212 कुछ भी ले सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब जैसे हम 2 डिजिट वाले में किए थे। तो 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए हम इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम 2 डिजिट वाला में कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2। अब ये दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 14 2 16 हो जाएगा। 16 का 6 लिख लेंगे और 1 यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर नया चीज़ जो आपको करना है वो ध्यान से देखिएगा। तो अब क्या करना, आपको इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो 2 को 2 से, तो 2 2 जा 4, 3 को 2 से, तो 3 2 जा 6 और 7 को 1 से, 7 1 जा 7। अब सबको ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 18 हो जाएगा। 18 का 8 लिख लेंगे
हैंड में 1 आ जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इस दोनों को, तो इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 7 2 जा 14 और 3 1 जा 3। तो अब इसको करते हैं तो हमारा आ जाता है 18, 18 का 8 आ गया, हैंड में 1 आ गया। अब देखिए लास्ट प्रोसेस जो है वो है इस दोनों को मल्टीप्लाई करना था, 3 2 जा 6 और यहाँ 6 लिख लेंगे और हैंड में हमारा 1 था तो 6 1 7, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। देखिए ये आ गया उसका प्रोडक्ट। अब आप इसको डायरेक्ट वे में करके देखिए, आपका भी इतना ही आएगा। फिर से समझिए मैंने क्या कहा, मैंने 372 और 212 का एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले इस 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया, फिर ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर इसको 2 से और 2 को 2 से और 7 को 1 से। यही जो है मेन प्रोसेस है थर्ड डिजिट में, आपको ये समझना पड़ेगा। तो फिर मैंने इस तीनों को डिवाइड इनटू करके और सभी को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद सेकेंड डिजिट में जैसा हम प्रोसेस करते थे वैसा ही करेंगे, तो 3 1 जा और 7 2 जा, ठीक, ये समझ गए। और फिर लास्ट वाला डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर लिए। अब आप इसका पैटर्न जानिएगा तो पैटर्न लिख लीजिए, आपको याद रहेगा ज़्यादा दिनों तक। तो पैटर्न जानते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पीछे वाले डिजिट को मल्टीप्लाई किया, फिर हम लोगों ने 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया हम लोग तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई किया। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 2 और ये 3, ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब तीनों डिजिट को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। और फिर लास्ट में क्या किया, 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया, ठीक, और 2 डिजिट को, और लास्ट में क्या किया, 1 डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये फुल्ली जो है उसका पैटर्न है, आप इसको लिख लीजिए ताकि याद रहेगा। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और अलग एग्जाम हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 9 7 2 एक ले लिया और 3 2 1 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब 2 1 जा 2 हो जाएगा तो आप यहाँ पर 2 लिख लीजिए। फिर अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 7 1 जा 7 और 2 2 जा 4, तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 का 1 लिख लेंगे और हैंड में 1 रह जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थर्ड डिजिट के लिए उसका यूज करते हैं। तो 9 1 जा 9 लिखते हैं, 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14, ये लिख लिए और सभी को हम ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा, ठीक, 30 का 0 और हैंड में हमारा 3 रह गया। अब हमको 2 डिजिट को करना मल्टीप्लाई, तो 9 2 जा 18 और 7 3 जा 21। अब सभी को ऐड कर देते हैं, तो 8 1 9 9 3 12 का 2, हाँ हैंड में 1 2 1 3 एक 4, 42 आ गया। 42 का 2 लिखना है। अब यहाँ पर 4 हैंड में आ गया। अब लास्ट प्रोसेस करना है, 9 3 जा 27 प्लस 27 कर देंगे, तो 7 4 कितना हो, 11 हो जाएगा, 31 हो जाएगा और अंतिम में 31 लिख लेंगे। मान लीजिए अगर आपको 3 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करने दे दे तो आप क्या कीजिएगा, आपको फिर से वही डायरेक्ट मेथड करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भी मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है आप देखिए। जैसे 3 डिजिट का हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 321 ये नंबर ले लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं आपकी मर्जी। और हम इसको जो है 2 डिजिट नंबर 92 से इंटू करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये 3 डिजिट है और 92 है। आप इसको करने के लिए आपको डायरेक्ट मेथड करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको जो है 92 को 3 डिजिट बना देते हैं। हम कुछ इसके आगे ऐसा पुट करते हैं जिससे कि 92 का वैल्यू 92 ही रहे लेकिन ये 3 डिजिट का दिखे। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे मात्र 0 बैठा देते हैं। 0 किसी के आगे बैठाने से जो है उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक। अब हम इसको जो है, अब ये देखिए ये भी 3 डिजिट का हो गया और ये भी 3 डिजिट का हो गया, दोनों 3 डिजिट का है। तो अब क्या कीजिए, आप इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 3 डिजिट का जैसा पैटर्न था उसी तरह। मैं इसको कर रहा हूँ, जैसे 2 1 जा 2 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए 2 2 जा 4 2 2 जा 4। अब यहाँ 9 1 जा 9, तो 9 4 13, 13 का 3 हैंड में 1, ठीक। फिर यहाँ पर 3 2 जा 6 और यहाँ पर 0 1 जा 0, ठीक, 9 2 जा 18। अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना 25 हो जाएगा, 25। 25 का 5 आपको यहाँ लिखना है और 2 कहाँ लिखना है, 2 यहाँ हैंड में लिखना है। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है अंतिम से एक आगे वाला जो प्रोसेस है, 9 3 जा 27, ओके, और यहाँ पर 0 2 जा 0। अब हम इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा,
ठीक 29 का 9 लिखेंगे और अंतिम जो है हमारा अंतिम प्रोसेस 3 × 0 = 0 और हैंड में हमारा 2 था तो 0 2 हो जाएगा। तो ये हो गया। आप इसको जो है अपने डायरेक्ट मेथड से भी करके देखिए, आपको इतना ही आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर हमको कोई 4 डिजिट का अगर हमको मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए और उसको कहे हमको सॉल्व करने के लिए, तो वो हमारा पेचीदा हो जाएगा गुना करते करते। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे शॉर्ट ट्रिक। यहाँ इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स, जिसके मदद से आप अपने मल्टीप्लिकेशन को क्या कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं। तो 4 डिजिट का कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 4216, ठीक, ये आप कोई भी ले सकते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2482 से, ठीक, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो बड़ा पेचीदा हो जाएगा। इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक उपाय है मेरे पास। देखिए इसके लिए क्या है, तो सबसे पहले हम इसको इससे इंटू करेंगे, तो 6 2 जा 12 का 2, हैंड में 1, ठीक, इधर साइड में लिख लेंगे। अब देखिए इस 2 डिजिट को हम लोग आपस में गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 1 जा 2, 8 6 जा 48, तो कितना हो जाएगा 1 5 51 हो जाएगा। 51 का आपको 1 यहाँ लिखना, 5 हैंड में। अब देखिए अब हम 3 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 को किए, फिर 2 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई किया, अब 3 डिजिट को करेंगे। तो 3 डिजिट को करते हैं, क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक, 6 4 जा 24 और 8 1 जा 8। इसको कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, हम ऐड करेंगे तो 4 4 8 16, 21 और 2 2 41 हो जाएगा। 41 का 1 हैंड में 4 यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम 4 डिजिट का काम करेंगे, जो इसमें खास है इस ट्रिक में। देखिए सबसे पहले आपको इसको इससे गुना करना होगा, इसको इससे, ठीक, 4 × 2, 4 2 जा 8, फिर इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 2 जा 12, और फिर ये बीच वाला को इससे और इसको इससे, तो 8 2 जा 16 और 4 1 जा 4। अब हम सबको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 2 10 10 20, 24 का 4, हाथ में 2, 44, 44 हो जाएगा। 44 का 4 हम यहाँ लिख लेंगे और हमारे हाथ में बच गया 4। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको 3 डिजिट करेंगे, तो 8 4 जा 32, 3 डिजिट का इधर 3 डिजिट का हम लोग ले रहे हैं, ठीक। तो 4 8 जा 32, फिर इसको 2 1 जा 2 और फिर 4 2 जा 8। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो 8 2 10 14 16 का 6 46 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ 6 हो जाएगा और फिर हम हैंड में क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक। अब हम 2 डिजिट को लेते हैं, 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4। अब इसको करते हैं तो 14 24 आ जाएगा हमारा। फिर 24 का 4 आपको यहाँ लिखना है और 2 हैंड में ले लीजिए। तो 2 अब अंतिम स्टेप करते हैं, तो 4 2 जा 8, ठीक, 4 2 जा 8, तो 8 + 2 10। तो ये आ गया आपका 4 डिजिट का गुना। अब इसका आप पैटर्न आप नोट कर लीजिए ताकि आपको ये याद रहे, और इसी तरह आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ज़्यादा आपका ये इस पर कमांड बनेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पीछे वाला को 2 को गुना किया, फिर उसके बाद 2 डिजिट वाला को किया, ठीक, 2 डिजिट वाला को किया, फिर हम 3 डिजिट के किए, तीनों डिजिट को किए लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, सॉरी, ठीक, तीनों डिजिट को किए, और फिर हम क्या किए, फिर 4 चारों डिजिट को किए। ये ऐसे आपका ये चारों डिजिट का, ये मैं बता रहा हूँ पैटर्न कि कैसे कैसे आपको गुना करना है। चारों डिजिट का किए, फिर हम 3 डिजिट का किए, ठीक, और फिर हम 2 डिजिट का किए और फिर 1 डिजिट का। तो ये आपका बेसिकली पैटर्न है 4 × 4 को गुना करने का। तो आई होप ये समझ गए होंगे। मैं फिर से इसका पैटर्न बताता हूँ। पहले इसको इससे गुना करना, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे,
फिर इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे, ठीक समझ रहे हैं। फिर उसके बाद 4 को 8 से, 1 को 2 से और 4 को 2 से, फिर 4 को 4 से, 2 को 2 से और फिर 4 को 2 से, ऐसे करके जो है आपको गुना करना है। ये पैटर्न आप नोट कर लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। अब हम लोग जो आपका नेक्स्ट जो आज डिजिट का उस पर बात करते हैं। अगर हमको कोई 4 डिजिट का अगर हमको मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए और उसको कहे हमको सॉल्व करने के लिए, तो वो हमारा पेचीदा हो जाएगा गुना करते करते। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे शॉर्ट ट्रिक। यहाँ इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स, जिसके मदद से आप अपने मल्टीप्लिकेशन को क्या कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं। तो 4 डिजिट का कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 4216, ठीक, ये आप कोई भी ले सकते हैं। और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2482 से, ठीक, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो बड़ा पेचीदा हो जाएगा। इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक उपाय है मेरे पास। देखिए इसके लिए क्या है, तो सबसे पहले हम इसको इससे इंटू करेंगे। तो 6 2 जा 12 का 2, हैंड में 1, ठीक, इधर साइड में लिख लेंगे। अब देखिए इस 2 डिजिट को हम लोग आपस में गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 1 जा 2, 8 6 जा 48, तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। 51 का आपको 1 यहाँ लिखना, 5 हैंड में। अब देखिए अब हम 3 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 को किए, फिर 2 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई किया, अब 3 डिजिट को करेंगे। तो 3 डिजिट को करते हैं, क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक, 6 4 जा 24 और 8 1 जा 8। इसको कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, हम ऐड करेंगे तो 4 4 8 16, 21 और 2 2 41 हो जाएगा। 41 का 1 हैंड में 4 यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम 4 डिजिट का काम करेंगे, जो इसमें खास है इस ट्रिक में। देखिए सबसे पहले आपको इसको इससे गुना करना होगा, इसको इससे, ठीक, 4 × 2, 4 2 जा 8, फिर इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 2 जा 12, और फिर ये बीच वाला को इससे और इसको इससे, तो 8 2 जा 16 और 4 1 जा 4। अब हम सबको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 2 10, 10 20, 24 का 4, हाथ में 2, 44, 44 हो जाएगा। 44 का 4 हम यहाँ लिख लेंगे और हमारे हाथ में बच गया 4। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको 3 डिजिट करेंगे। तो 8 4 जा 32, 3 डिजिट का इधर 3 डिजिट का हम लोग ले रहे हैं, ठीक। तो 4 8 जा 32, फिर इसको 2 1 जा 2 और फिर 4 2 जा 8। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो 8 2 10, 14, 16 का 6, 46 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ 6 हो जाएगा और फिर हम हैंड में क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक। अब हम 2 डिजिट को लेते हैं, 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4। अब इसको करते हैं तो 14 24 आ जाएगा हमारा। फिर 24 का 4 आपको यहाँ लिखना है और 2 हैंड में ले लीजिए। तो 2 अब अंतिम स्टेप करते हैं, तो 4 2 जा 8, ठीक, 4 2 जा 8, तो 8 प्लस 2 10। तो ये आ गया आपका 4 डिजिट का गुना। अब इसका आप पैटर्न आप नोट कर लीजिए ताकि आपको ये याद रहे, और इसी तरह आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ज़्यादा आपका ये इस पर कमांड बनेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पीछे वाला को 2 को गुना किया, फिर उसके बाद 2 डिजिट वाला को किया, ठीक, 2 डिजिट वाला को किया, फिर हम 3 डिजिट के किए, तीनों डिजिट को किए लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, सॉरी, ठीक, तीनों डिजिट को किए, और फिर हम क्या किए, फिर 4 चारों डिजिट को किए। ये ऐसे आपका ये चारों डिजिट का, ये मैं बता रहा हूँ पैटर्न कि कैसे कैसे आपको गुना करना है। चारों डिजिट का किए, फिर हम 3 डिजिट का किए, ठीक, और फिर हम 2 डिजिट का किए और फिर 1 डिजिट का। तो ये आपका बेसिकली पैटर्न है 4 × 4 को गुना करने का। तो आई होप ये समझ गए होंगे। मैं फिर से इसका यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, 6 को 2 से गुना कर दिया,
फिर उसके बाद 1 को 2 से और 6 को 8 से गुना करके और दोनों को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद 2 को 2 से और 4 को 6 से और 1 को 8 से गुना करके सारे को ऐड कर दिया। फिर हम 4 डिजिट वाले को देखेंगे, 4 को 2 से, 6 को 2 से और 4 को 2 से और 2 को 8 से और 1 को 4 से गुना करके और सभी को ऐड कर दिया। फिर आते हैं 3 डिजिट के लिए, तो 4 को 8 से और 1 को 2 से और 2 को 4 से, फिर इसको हम गुना करके ऐड कर दिए। फिर उसके बाद 4 को 4 से, 2 को 2 से, फिर उसको ऐड कर दिया और 4 से 2 को। फिर इस तरह से जो है हमारा यह पैटर्न समाप्त हुआ। अब दोस्तों अगर बात करते हैं, अगर आपको फिर से कोई दे दे या अगर आपको 4 डिजिट का नंबर को अगर आपको 3 डिजिट के नंबर से गुना करना पड़े या फिर 2 डिजिट के नंबर से गुना करना पड़े तो आप क्या कीजिएगा? तो इसके लिए भी सिंपल है, जैसे हमने 3 डिजिट बनाने के लिए क्या किया था, 0 आगे पुट कर दिया था, वैसे ही हम 4 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले 3 2 1, ये हम ले लिए। अब हमको इसको 3 डिजिट से करते हैं, मान लीजिए 1 2 3 से कर दीजिए। अब हम इसको 4 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे बस एक मात्र 0 बैठा देंगे और जो 4 डिजिट का प्रोसेस है उसको हम कैरी कर देंगे, बना देंगे, तो हमारा यहाँ पर इसका भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब 2 डिजिट का बात करें, जैसे इसी में 4 3 2 1 रहा और 2 3 रहा, तो 2 0 बैठा देंगे। इस तरह से जो है आप लोग क्या निकाल सकते हैं, 4 डिजिट से इंटू करना होगा 3 डिजिट से या फिर 2 डिजिट से, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप ये आप सारा कुछ समझ गए होंगे इस शॉर्ट ट्रिक को, और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इस शॉर्ट ट्रिक को अपनी कैलकुलेशन में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या ख़राब लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नीचे आपको एक लाल दरवाज़ा दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके और उसको आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे इस खूबसूरत से परिवार का आप एक हिस्सा बन सके और हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वह आप